10 से 12 अप्रैल को रेवाड़ी में होने वाली हरियाणा स्टेट चैप्टर ऑफ एसोसिएशन ऑफ सर्जन्स ऑफ इंडिया हैसीकॉन 2026 के वार्षिक सम्मेलन पर चर्चा करने के लिए 25 फरवरी को रेवाड़ी के पेरिस रिजॉर्ट एंड विला में प्रदेश भर से आए हुए सर्जन और एसोसिएशन के सदस्यों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान सम्मेलन आयोजकों की कमेटी व अन्य सदस्यों ने सम्मेलन के बारे में चर्चा की और उसके बाद पत्रकारों से बातचीत कर सम्मेलन की पूरी जानकारी दी। ये हमारे हरियाणा प्रदेश के एक एसोसिएशन चैप्टर है, हरियाणा एसोसिएशन चैप्टर एएसआई का। उसकी हमारी एक एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है हर साल, तो उसका आयोजन इस बार हमारे डॉक्टर करतार यादव को दिया गया है। ये इस बार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं यहाँ रेवाड़ी में, और ये मैं इसका प्रेसिडेंट हूँ। डॉक्टर साहब अब आगे इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इस रेवाड़ी के अंदर हमने इसको सक्सेस करना है, बढ़िया कॉन्फ्रेंस करनी है। सारे सर्जन्स आएंगे पूरे स्टेट के, उनको कुछ सीखने को मिलेगा, कुछ नई चीज़ें हम उसमें, कोई जो इन्वेंट होती हैं, कोई नई प्रोग्राम्स आते हैं, वो उन सब से हम इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो इस तरह से हम इसको ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। इसके डेट हमने 10, 11 और 12 अप्रैल की रखी है। ये हर साल हमारी अप्रैल में ये कॉन्फ्रेंस होती है। तो कॉन्फ्रेंस से पहले की ये जो मीटिंग है तो हाँ, ये पहले का हम इसको व्यवस्था कैसे होगी, क्या करना है, वो हम आज सारा आपस में विचार विमर्श करने के लिए यहाँ सारे इकट्ठे हुए हैं। ऑल ओवर हरियाणा और साइड के यहाँ से दिल्ली वगैरह से भी कुछ देश से भी आएंगे, सराउंडिंग एरिया से, ठीक है। और इसमें हमारा रूप 10 तारीख को हम वर्कशॉप करेंगे। वर्कशॉप में होता है कि उसमें हम सिखाएंगे लोगों को कैसे सर्जरी करी जाती है। उसमें जो मोटा मोटा हमने रखा है उसमें क्या लेज़र सर्जरी है, प्रोक्टोलॉजी जिसको बोलते हैं वो है, उसके बाद रोबोटिक सर्जरी का भी हम यहाँ पे रख रहे हैं जो कि है ना, और लाइव सर्जरी भी करेंगे हम 11 और 12 तारीख को। डिफरेंट सर्जरीज, कुछ रेवाड़ी से लाइव करेंगे, कुछ बाहर से करेंगे, जिसमें आप रोबोटिक सर्जरी भी रहेंगी, उसमें लेजर सर्जरी भी रहेंगी। दूरबीन से जितने भी आजकल हर्निया के इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं, गॉल ब्लैडर वगैरह के, ये डिफरेंट ऑपरेशन, लेटेस्ट क्या टेक्निक चल रही है वो लेक्चर्स होंगे यहाँ पे, क्या डेवलपमेंट नया हुआ है, क्या सीखा है लोगों ने, और बहुत सारे लोग आएंगे यहाँ पे, सब सीख के जाएंगे। पीजी स्टूडेंट्स भी होंगे और जनरल सर्जन्स भी होंगे, जो मेडिकल कॉलेज में भी काम कर रहे हैं वो लोग भी होंगे, और जो प्रैक्टिस कर रहे हैं वो लोग। एक तरह से एक CME होती है जिसमें 3 दिन हमारे यहाँ पे प्रोग्राम होगा अलग अलग, उसमें ये रहेगा। 10 को वर्कशॉप है, 11 और 12 को मेन कॉन्फ्रेंस है, 11 और 12 को लाइव सर्जरी करेंगे, 11 को गला डिनर होगा जिसमें हमारी कल्चरल झलक दिखाई देगी। तो कहाँ पे होगा ये हम 10, 11, 12 अप्रैल को कर रहे हैं, पेरिस विला में कर रहे हैं। गढ़ी बोली रोड पे जो पेरिस विला है ये हमारी जगह है। और रेवाड़ी में, क्योंकि ये माना जाता है कि छोटी जगह है, लेकिन मुझे लग रहा है कि इससे बढ़िया जगह यहाँ नहीं है। और ये हरियाणा में इन सब लोगों के सहयोग से बहुत अच्छी हम कॉन्फ्रेंस करेंगे, जिसका सभी लोगों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और आज की ये जो मीटिंग है, हमारी एग्जीक्यूटिव है, प्रधान सेक्रेटरी वगैरह आए हैं। ये इसलिए आए हैं कि यहाँ पे क्या सुविधाएं, हम क्या कर सकते हैं, कैसे प्लान करनी है, क्या क्या इसमें प्रोग्राम रखना है। डॉक्टर साहब, सर्जरी मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू से हम देख लें तो हिंदुस्तान काफ़ी अच्छी पोजीशन पे है। दूसरे देशों से भी लोग सर्जरी कराने यहाँ आते हैं। क्या कुछ नई टेक्नोलॉजीज, जैसे रोबोटिक सर्जरी की हम बात करें, कितनी प्रभावशाली अभी तक रही है रोबोटिक सर्जरी? रोबोटिक सर्जरी में ये है कि आप पहले लेप्रोस्कोपी, पहले ओपन सर्जरी करते थे, फिर लेप्रोस्कोपी का, रोबोटिक सर्जरी करें। रोबोटिक सर्जरी में क्या, ब्लीडिंग कम होती है, सेफ होती है, करना आसान होता है, और बहुत ही एक एडवांस टेक्निक है जिसमें आप कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेट सर्जरी भी कर सकते हैं। रोबोटिक सर्जरी का मतलब ये नहीं है कि रोबोट सर्जरी करता है। रोबोटिक सर्जरी का मतलब है सर्जन ही करता है, लेकिन वो डायरेक्ट ना मरीज के साथ इंटरेक्शन ना करके साइड में बैठता है, और एक कंसोल होता है उस पर फिर वो ऑपरेट करता है। वो सारा प्रोग्रामिंग वगैरह रहती है, तो ये बड़ी सेफ होती है और बहुत सटीक सर्जरी ये होती है। रेवाड़ी में अभी तक रोबोटिक सर्जरी की सुविधा नहीं है, लेकिन अभी हमारे 1-2 लड़के आए हैं। एक यूरोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर NS यादव के लड़के, वो अभी सीखने के लिए गए हुए हैं फ्रांस। तो संभावना है कि पहला रोबोटिक सर्जरी भी यहाँ रेवाड़ी में हम इस कॉन्फ्रेंस से पहले या उसके बाद कर पाएंगे। जैसे कैंसर है, सो कैंसर में हमें बहुत सूक्ष्म एरिया, कई सूक्ष्म जगह पे भी पहुंचना पड़ता है। सपोज कैंसर कहीं फैला हुआ है, तो इसमें कई विधियां होती हैं जिसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं, तो वहाँ पे वो एलिमिनेट हो जाती हैं जगह, तो उसको हम आराम से टैकल कर सकते हैं, उसको निकाला जा सकता है। सो इट इज़ इन ए सेंस इट इज़ अ बेटर कंप्लीट सर्जरी, कंप्लीटनेस ऑफ सर्जरी की तरफ चलें रोबोटिक में। एंड एज फार एज लेप्रोस्कोपिक सर्जरी है, वो भी बिकॉज ऑफ दी
बेटर कमिंग इन ऑफ विज़न, कैमरा सिस्टम और जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो बेटर एंड बेटर आ रहे हैं, उसी के ऊपर विचार विटांद्रा करने के लिए। और यहाँ पे कंपनीज भी सारी तरह की नेशनल एंड इंटरनेशनल कंपनीज यहाँ आएंगी, वो हमें दिखाएंगी अपने इंस्ट्रूमेंट, उससे हमारे स्किल बेटर होते हैं। सो वी डिस्कस विद ईच अदर, किसी को कुछ ज़्यादा अच्छा आता है, कोई जैसे मेडिकल कॉलेज में है वो कोई पर्टिकुलर सर्जरी बढ़िया करता है, तो सारे वी इंटरेक्ट विद ईच अदर। तो उससे ना कि हमारे स्किल्स में इम्प्रूवमेंट आती है, हम बेटर डिलीवर कर पाते हैं एज फार एज पेशेंट्स आर कंसर्न। सो हम अपने आप को अपडेट करते हैं। यंग सर्जन्स है, पहले दिन उनको सीखने का भी मौका मिलेगा, हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी होगी, जो नई टेक्निक है, नए इक्विपमेंट है, उन पे उनको हाथ चलाने का भी मौका मिलेगा। हिंदुस्तान इस टाइम बहुत ही अच्छी पोजीशन में है, जहाँ पर दूसरे कंट्री से, जैसे पाकिस्तान हुआ, गल्फ़ कंट्रीज़ हुए, वहाँ से बहुत लोग यहाँ पे ऑपरेशन कराने आते हैं और बड़े ऑपरेशन कामयाब हो रहे हैं। जैसे कि गुड़गांव है, हब है, वहाँ पे मदंता है, आर्टीमिस है, फोर्टी है, वहाँ पे बहुत ही तरह के ऑपरेशन अच्छे किए जाते हैं और हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं। मैं डॉक्टर संजय अग्रवाल, ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी HASICON 2026। जैसा कि सभी हमारे सीनियर डॉक्टर्स ने बताया कि हमारा मेन उद्देश्य एक ही है, टू लर्न एंड अपग्रेड आवर नॉलेज। तो इसमें इसी उद्देश्य को हम सार्थक बनाते हुए कोशिश करेंगे कि मेडिकल कॉलेज से जो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, जो PG कर रहे हैं, वहाँ से लेकर और सीनियर मोस्ट सर्जन्स तक सब यहाँ आए और अपनी जो हम लोगों की स्किल है उसको हम शेयर करें और अपने आप को अपग्रेड करें। ये तो हमारा मेन उद्देश्य है। दूसरा, रेवाड़ी में ये पहली बार हो रहा है, फर्स्ट टाइम इन दी हिस्ट्री ऑफ रेवाड़ी। तो हमने ये वेन्यू किया है पेरिस विला। आई थिंक दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वेन्यू। तो यहाँ पे हम 3 दिन का प्रोग्राम रखेंगे, 10, 11, 12 अप्रैल का। और उसके अलावा हम कोशिश करेंगे हरियाणा के थ्रू आउट हरियाणा मैक्सिमम सर्जन्स यहाँ आए, कोशिश करेंगे मोर देन 500 सर्जन्स यहाँ आए और वो यहाँ अपनी नॉलेज को अपग्रेड करें और जो PG स्टूडेंट्स हैं वो अपने आप को लर्निंग फेज को बढ़ाते हुए अपनी नॉलेज को आगे बढ़ाएं। हमारी एसोसिएशन हरियाणा चैप्टर अपनी एक जर्नल भी प्रोड्यूस करती है, हरियाणा जर्नल ऑफ सर्जरी। उसका एक इशू हम पिछली बार पब्लिश कर चुके हैं, सेकंड अभी किया है और हमें उम्मीद है कि हम थर्ड इशू भी अभी पब्लिश कर देंगे और इस प्लेटफॉर्म को यूज़ करेंगे ताकि हमारी जर्नल को और भी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन मिले और एकेडमिकली ओरिएंटेड जितने लोग यहाँ आएंगे उनको इस बारे में पता चले। और वो मैं उन सब से ये अपील भी करना चाहूँगा कि वो हरियाणा जर्नल ऑफ सर्जरी में सब अपने अपने आर्टिकल भेजें और इस जर्नल को सक्सेसफुल बनाएं। रेवाड़ी में जो HASICON का हम कंडक्ट कर रहे हैं, अप्रैल के 2nd वीक से स्टार्ट हो रहा है एंड बहुत ही अच्छा मौका है जो सीखने का और सिखाने का। और साउथ हरियाणा के छोटे सिटी में पहली बार ऐसा होने जा रहा है। इसमें हम लोग सिर्फ लेक्चर्स तक सीमित नहीं हैं, ऑपरेटिव वर्कशॉप्स भी हैं और एक छोटे सिटी में किस तरह से इनोवेशंस को हम लेकर आए, हमारी कोशिश होगी कि उन सब टॉपिक्स को हम कवर करें। इसके बारे में यही कहूँगा कि एक बहुत बड़ा कॉमन प्लेटफॉर्म है जहाँ हम सर्जिकल नॉलेज लेंगे भी देंगे भी। यंग हमारे आएंगे सर्जन्स, दे वुड लर्न एंड हरियाणा में या डिफरेंट सर्जन्स डिफरेंट टाइप ऑफ सर्जरीज जो कर रहे हैं, हम एक दूसरे से गिव एंड टेक का इसमें रखेंगे। तो इट्स ए वेरी ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ हम एक दूसरे की टेक्निक को, लर्निंग को, नॉलेज को करेंगे। साउथ हरियाणा में रेवाड़ी को ये मौका मिला है, वी आर ग्रेटफुल और हम कोशिश करेंगे बहुत ही सक्सेसफुल ये मीटिंग होगी, बहुत ही सक्सेसफुल HASICON 2026 होगी और इस मौके को हम बहुत ही अच्छे से निभाएंगे। साथ में हरियाणा की कल्चरल इवनिंग भी यहाँ होगी, यंग स्टूडेंट्स को भी बेनिफिट होगा, प्लस हरियाणा के सभी सर्जन्स एक दूसरे से बेटर रूप में मिल पाएंगे। यही हमारा टारगेट रहेगा ताकि हम सर्जिकल स्किल्स और नॉलेज को इम्पार्ट हम एक दूसरे को कर पाए। मैडम हमारी साइंटिफिक चेयरमैन है, साइंटिफिक कमेटी जो बनी, जी प्रधान जी, ये जो हमारी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, डॉक्टर करतार को मौका मिला है, हम इनकी सपोर्ट में खड़े हैं और हम इनके साथ हैं। और मैं पूरे हरियाणा के जो सर्जन्स हैं और जो हमारे नेबरिंग जो स्टेट्स हैं उनके जो सर्जन्स हैं, उन सब से मैं अपील करता हूँ कि वो यहाँ आएँ
और मैक्सिमम संख्या में यहाँ आके अपना अपडेट करें, अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करें, और कोई उनका नॉलेज है वो हमें दें और हमारे से कुछ सीख के वो जा सकते हैं। नए लड़के हैं, नए जो यंग सर्जन्स हैं, ये लोग भी मैं इनसे अपील करता हूँ कि अपने अपने जो फ्रेंड्स हैं, जो नए सर्जन्स हैं, उन सबको अपील करें और बुलाएं। और डॉक्टर करतार को बेस्ट ऑफ लक देता हूँ। थैंक यू।